न अबू बकर सिद्दीक ने अपनी उम्र देखी, जी जी जी, न बेशक उमर फारूक ने अपनी उम्र देखी, बेशक न बेशक, उस्मान गनी ने अपनी उम्र देखी, न अली हैदर कर्रार ने अपनी उम्र देखी, न सलमान फारसी ने अपनी उम्र देखी। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, किसी ने अपनी उम्र नहीं देखी। जो जिस उम्र में आया उस मदरसे का तालिब इल्म बनता चला गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके पस मंजर में जब आप देखेंगे, इस तनाजुर में जब आप देखेंगे, मैं आपको यहां पर एक जुमला बोलना चाहूंगा इसी हवाले से कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि मदरसे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इसी गलत फहमी ने मुसलमानों को इल्म दीन से अभी तक दूर रखा हुआ है। जिस दिन मुसलमान ये जान जाएंगे कि मदरसे बच्चों के लिए नहीं मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं, उस दिन मुसलमान उम्र नहीं देखेंगे मदरसे में। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, जी जी जी, माशाअल्लाह। जब तक गलतफहमी दूर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले गलतफहमी का इजाला होना है, और वो गलतफहमी यह है कि मदरसे बच्चों के लिए बनाए गए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं। और जब आप ये सोचेंगे कि मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं, और ये कुरान सिर्फ मौलवियों और आलिमों के पढ़ने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, ये सबके पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है। ये कुरान किताबे हिदायत है, ये सबके पढ़ने के लिए नाजिल हुई है। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है याद करने वाला? मैंने आपसे कहा कि उम्र का कोई मसला नहीं है, बात है सिर्फ रूह की लताफत और पाकीज़गी की। जी जी जी, बेशक बेशक, तकवा और परहेजगारी की। जी जी जी, अगर दिल मुत्तकी और परहेजगार है तो 67 साल की उम्र में भी 60 साल की उम्र में भी हिफ्ज किया जा सकता है, जैसा कि ताजुश शरिया ने शुरू किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात उम्र की नहीं है, एक महीने में भी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की तरह कुरान करीम हिफ्ज किया जा सकता है। एक महीने में हिफ्ज कुरान किया है। बात उम्र की है ही नहीं, बात उम्र की तो है ही नहीं। मामला तो यहां तक है कि माँ के पेट से भी 15 पारे हिफ्ज करके आया जा सकता है। जी जी जी, बेशक बेशक, तो अल्लाह की जिंदाबाद जिंदाबाद, तो अल्लाह जानता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट से शिकम से जब बाहर तशरीफ लाए तो 15 पारों के हाफिज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामला उम्र का नहीं है। जी जी जी, 3 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चे नक्शे पर मौजूद हैं जिन्होंने पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लिया है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सज्जी रहमतुल्लाह तआला अलैह के खलीफे अजल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कभी हाजिरी देना जाकर के मजार पर। जी, बहुत मर्तबा आप दिल्ली जाते हो, लेकिन दिल्ली के जो पाए हैं मजबूत, सुतून है दीन के मजबूत, जी, वहां से हाजिरी दिए बगैर आ जाते हो आप। अल्लाह, एक्स्ट्रा वक्त लेकर के चला करो, बार बार मौके मैसर नहीं आते। बेशक बेशक। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र मुबारक है 4 साल 4 महीने 4 दिन। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के मलफूजात शरीफ में मौजूद है, जिसको मुरत्तब फरमाया है मुफ्ती आजम कुतुब आलम नव्वरल्लाहु मरकदहू ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद हैं और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत तशरीफ फरमा है। इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाह खानी का मौका है, जैसे ही कहते हैं पढ़िए, आवाज आती है मोइनुद्दीन ठहर जाओ, हमीदुद्दीन नागौरी आने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत ठहर जाते हैं, ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ ले आते हैं। फिर दोनों सामने बैठे होते हैं और दोनों के सामने वो 4 साल 4 महीने 4 दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ फरमा।
ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं कि पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पढ़ते हैं और 14 या 15 पारे पढ़ने के बाद रुकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुल्तानुल हिंद और ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी इरशाद फरमाते हैं कि बेटा और पढ़िए। आगे से कहते हैं कि मेरी वालिदा को इतने ही याद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वालिदा को मसला उम्र का नहीं है, मसला तहारत और पाकीज़गी का है। 9 महीने माँ के पेट में और 9 साल माँ की गोद में, ये 2 जमाने वो हैं जिसमें ना हिफ्ज मुश्किल ना रिज्क मुश्किल। बेशक हक है। ना हिफ्ज मुश्किल ना रिज्क मुश्किल, ना रिज्क मुश्किल। जी जी जी। ना हिफ्ज मुश्किल ना रिज्क मुश्किल। वजह क्या है? नंबर 1, माँ की गोद, बाप का साया। बेशक बेशक, शफकत व मेहरबानी उनकी जी, और उनकी वजह से नुज़ूल रहमत, नुज़ूल बरकत। नंबर 2, ये दोनों उम्र के वो हिस्से हैं कि जिसमें गुनाहों का खाता खुला ही नहीं होता है। जी जी जी, बेशक बेशक। दिल बिल्कुल पाको साफ, बिल्कुल पाको साफ, बर्तन बिल्कुल खाली, बिल्कुल पाक। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब हुआ, दूध ले लीजिए। माँ ने आवाज दी, बेटा दूध ले लो। बेटे ने बर्तन उठाया किचन से, दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा पीछे से आवाज आई, बेटा 1 मिनट ठहर जा, जरा बर्तन देना, खंगाल दो। कि माँ रात ही तो धो के रखा है, अच्छा खासा साफ बर्तन है, पाक बर्तन है, साफ बर्तन है, कोई गंदगी नहीं है, ले आता हूं। कि नहीं बेटा ठहर जा, जरा खंगाल देती हूँ, दूध का मसला है। जी, इसकी फितरत बड़ी नाजुक है, थोड़ी सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करता। जब दूध की फितरत इतनी नाजुक है कि थोड़ी सी गंदगी बर्तन में बर्दाश्त नहीं करता, तो दिल अगर गंदा होगा, ये बर्तन गंदा होगा, तो इल्म दीन कहां से समाएगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तवज्जो दोगे, घर में सब कुछ मिल जाएगा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। बेशक बेशक, अपने अंदर, अपने दरमियान में चलने वाले सारे हालात मामलात, उनमें तवज्जो करोगे, इंशाल्लाह हिदायत मिल जाएगी, रास्ते मिल जाएंगे। तवज्जो तो करो। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। नंबर 2, हमने नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया। नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया। नसीहत कैसे पकड़ी जाएगी? नसीहत पकड़ने के लिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा और कुरान समझना भी पड़ेगा। और आप अरबी जानते नहीं हैं। जब आप अरबी नहीं जानते तो फिर कुरान पढ़ के नसीहत कैसे हासिल करेंगे? आपकी इसी जरूरत को 100 साल पहले इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने महसूस करके तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ आपको दे दिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान शरीफ आपको दे दिया कि लो, ये है तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ, पढ़ते रहना, नसीहत पकड़ते रहना, पढ़ते रहना, नसीहत पकड़ते रहना। यहां इतना जुमला भी बोलना चाहूंगा, वो लोग जो ये कहते हैं कि आलिमों की जरूरत नहीं है, मदरसों की जरूरत नहीं है, आप खुद कुरान पढ़ सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो। इस्लाम 360 एप्लीकेशन अहले हदीसों ने बनाई, सल्फियों ने, और ऐलान कर दिया कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आओ इस्लाम 360 पे और आकर के कुरान पढ़ लो। हमने सारे तर्जुमे अपलोड कर दिए हैं। इस्लाम 1 पे पढ़ लो, मकतब शामिला उर्दू पे पढ़ लो, सल्फियों अहले हदीस की एप्लीकेशन से, गूगल पे आकर के पढ़ लो। एक पोस्टर, एक इश्तिहार लगा दिया गया कि 90 दिन में कुरान का तर्जमा करना सीखें। एक जमाने में हम बचपन में पढ़ते थे, कोचिंग सेंटर के बाहर इंग्लिश स्पीकिंग, जो स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस होती थी, तो उसके बाहर सेंटर पर लिखा होता था कि 90 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखें।
वहां से उन्होंने उठाया 90 घंटे में कुरान का तर्जमा करना सीखें। 90 घंटे में ये कुरान पूरा मुकम्मल तर्जमे के साथ पढ़ लें, वही बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, तुम तर्जमा सिखाने की बात कर रहे हो। जी जी जी, बेशक बेशक। क्यों ऐसा धोखा दे रहे हो? वजह क्या है? क्यों तुमने ये चलाया? और उसके साथ साथ एक बात और कही गई, मदरसे जाने की जरूरत नहीं है, आलिम से कुरान सीखने की जरूरत नहीं है, मौलवियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब कौन सिखाएगा? MBBS डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, ठीक है, ये लोग कुरान सिखाएंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर, अब ये कुरान सिखाएंगे। ये सारे लोग बोलते हैं कि आलिमों के पास जाने की जरूरत नहीं है कुरान सीखने के लिए। एक सवाल, तवज्जो है ना, तवज्जो बनी हुई है। चंद जुमले हैं, मेरे तकरीर नहीं है, तकरीर का मौका भी नहीं है, तकरीर कभी इंशाल्लाह फुर्सत से होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। चंद जुमले हैं, आप लेके जाओगे इंशाल्लाह तो बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। बोलते आलिम की जरूरत नहीं है, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर भी आपको कुरान सिखा सकता है। मेरा एक सवाल, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो प्रोफेसर कुरान का आलिम है कि नहीं? जी 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 जी। अगर वो ये कहता है कि मैं कुरान का आलिम हूं, तो फिर तो कुरान डॉक्टर नहीं सिखा रहा है, आलिम सिखा रहा है। प्रोफेसर नहीं सिखा रहा है, आलिम सिखा रहा है। इंजीनियर नहीं सिखा रहा है, आलिम सिखा रहा है। और अगर वो ये कहता है कि मैं आलिम नहीं हूं, तो हम कहते हैं कि हमें जाहिल से कुरान सीखने की जरूरत नहीं। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, मदरसा रजाए मुस्तफ़ा बिलारी, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर काजी शरा जिला रामपुर, माशाअल्लाह। और अगर तुम आलिम हो तो तुम्हें क्या जिद है कि तुम्हारा ही किया हुआ तर्जमा हम सीखें? तुम्हारी यही क्यों जिद है? आलिमों से बेगाना करके, उनसे बेजार करके, उन्हें फरसूदा ख्याल बताकर, उन्हें बैकवर्ड बताकर, वगैरह 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 इल्जाम धरकर उनके ऊपर कि कहां इन मौलवियों आलिमों के चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो तुम्हें वही पुराने जमाने में लेके घसीटते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम 1400 साल के मोतमद अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन की बुनियाद पर ही आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग गूगल से सीखते हैं, जो AI से सीखते हैं, जी, उनसे एक सवाल, ट्रेंड चल गया, मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, इन्हीं दिनों में मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, एक ट्रेंड चल गया, मैं तर्जमा बताऊंगा तो बोलेंगे आलिम है, इसका तर्जमा मत मानो, गूगल पे जाओ, गूगल से तर्जमा निकालो, अल्लाह, AI से तर्जमा निकालो। मेरा वही सवाल है कि गूगल पे जो तर्जमा अपलोड किया गया है, AI पे जो तर्जमा अपलोड किया गया है, जो अपडेट्स मौजूद हैं, वो किसी आलिम की है कि जाहिल की है? जी जी, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। जी जी, बेशक बेशक। अगर आलिम की है तो तुम झूठ बोलते हो कि आलिम की बात मत मानो। जी जी जी, तुम जो कहते हो खुद उसके खिलाफ करते हो और कुरान की इस आयत के मिज़ाक होते हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बात जो खुद करते नहीं। जी जी जी, बेशक बेशक। किसी जाहिल की बस की बात नहीं है कुरान का तर्जमा कर दे, तफसीर कर। जी जी जी, बेशक ये बेशक, आलिम करेगा कुरान का, ये कुरान का आलिम तर्जमा करेगा, बेशक। कुरान का आलिम तफसीर करेगा, वो तर्जमा तफसीर करेगा तो वो तर्जमा और तफसीर कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। जी, बेशक बेशक। और जो अहले सुन्नत के आलिम के अलावा तर्जमा और तफसीर करेगा, वो तर्जमा और तफसीर तो हो सकती है मगर शरीयत के मुताबिक नहीं, तबीयत के मुताबिक होगी। तर्जमे और तफसीर के अंदर तबीयत को डाल दिया गया है। जी, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ गूगल पर डिपेंड करना, सिर्फ AI पर डिपेंड करना नहीं, आपके पास हार्ड कॉपी भी होना चाहिए कंजुल ईमान की, जी, और आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए,
ताकि किसी वक्त भी आप क्रॉस चेक कर सको उस ट्रांसलेशन को, उस एक्सप्लेनेशन को, उस इंटरप्रिटेशन को। आपको मालूम होना चाहिए, वरना आप कभी भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। जल्दबाजी में अगर आपने गूगल से निकाल लिया, AI से निकाल लिया, तो धोखा उठा जाओगे आप, धोखा उठा जाओगे आप। जी जी जी, बेशक बेशक। और मैं एक बात बोलता हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर के लिए मुरादाबाद से आगे और तर्जमे के लिए बरेली से आगे जाना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इंशाअल्लाह। जी 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 जी, इंशाअल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। तफसीर के लिए मुरादाबाद से आगे, जी 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 और जी, तर्जमे के लिए क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1400 साल की तफसीरें एक जगह रख लो, और बरेली और मुरादाबाद का तर्जमा और तफसीर एक जगह रख लो। अगर अहले सुन्नत की तफसीर से बाल बराबर भी बरेली का तर्जमा और मुरादाबाद की तफसीर हटी भी दिखा दो तो कह देना। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हवा में नहीं है कुछ भी। जी जी जी, हवा में कुछ नहीं है, ये शजरे तय्यबा है जी। ये शजरे तय्यबा है। कुरान करीम ने शजरे तय्यबा कहा है। मैं अगर उसकी तफसीर में जाऊंगा और उस पर जाऊंगा तो बहुत, लेकिन हाँ एक एग्जाम्पल जरूर पेश कर दूंगा शजरे तय्यबा पर। किसे कहा गया है शजरे तय्यबा? इब्न अब्बास के मुताबिक शजरे तय्यबा कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शजरे तय्यबा है। इसका एग्जाम्पल क्या पेश किया गया बुखारी की हदीस में? दुनियावी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में मौजूद सहाबा से पूछा कि बताओ कि मोमिन की मिसाल किस दरख्त से दी गई है, किस दरख्त से दी गई है? सब खामोश हैं। एक तालिब इल्म बोलना चाहता है मगर बुजुर्गों की मौजूदगी में बोलना नहीं चाहता। जी, बोलना तो चाहता है मगर बुजुर्गों की मौजूदगी में मुनासिब नहीं समझता। अल्लाह के रसूल खुद से जवाब इरशाद फरमाते हैं, वो खजूर का दरख्त है। मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। खजूर के दरख्त की तरह है। ऐसी क्या खासियत है खजूर के दरख्त की कि मोमिन को उससे तजवीज़ दे दी गई है? उसकी मसल, उसकी हिकायत, उसकी मिसाल खजूर के दरख्त से पेश कर दी गई है। हाँ बिल्कुल बेशक, क्योंकि खजूर का दरख्त शजरे तय्यबा है। ये शजरे तय्यबा है। इसकी खासियत यह है कि इसकी जड़ जमीन के अंदर बड़ी गहरी होती है। जी जी जी, बेशक बेशक। आसानी से कोई आंधी या तूफानी से हिला नहीं पाता। जी जी जी। इसकी शाखें बहुत बुलंद होती हैं और इसका फल हमेशा आता है। इसका फल हमेशा आता है। जड़ ईमान है, बेशक। शाखें आमाल है, बेशक। और फल सवाब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दरख्त की जड़ इतनी गहरी है कि बरेली का इमाम, अहले सुन्नत का इमाम कहता है, खुदा की कसम 2 टुकड़े करके देख लो। एक पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चीर के देख लो दिल मेरा। जी जी जी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चीर के देख लो। इसलिए तो कहते हैं लहद में इश्क रुख शह का दाग लेके चले। जी जी, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। माशाअल्लाह। यहां मैं आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि तर्जमा और तफसीर के हवाले से ये बात मैं खुसूसी तौर पर आपसे जिक्र करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर आप गूगल पर जाते हैं, AI पर जाते हैं, सूरह ताहा की आयत नंबर 5, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। आप उससे पूछिए कि इसका तर्जमा क्या है। आप AI पे डालिए, उससे पूछिए इसका तर्जमा क्या है, वो आपको एक तर्जमा पेश कर देगा। लेकिन आप ये कैसे पहचानोगे कि ये तर्जमा सही है कि गलत है? जी जी, आपको तो पता ही नहीं है कि तर्जमा सही है या गलत है, क्योंकि मार्केट में ओरिजिनल और डुप्लीकेट हमेशा मौजूद रहता है।
जी जी जी, बेशक बेशक। और ओरिजिनल को ख़त्म करने के लिए डुप्लीकेट कसदन बनाया जाता है, जानबूझ करके कोशिश करके फैलाया जाता है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। बेशक बेशक। डुप्लीकेट डुप्लीकेट है। जी जी जी। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, डुप्लीकेट तर्जमा क्या है? डुप्लीकेट क्या है? डुप्लीकेट तर्जमा है रहमान अर्श पर बैठा। माज़अल्लाह। सऊदी अरबिया के शेख इब्ने बाज, जो वहां के जमहूरी मुफ्ती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे आप अवामी जबान में सरकारी मुफ्ती कहते हैं, उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह फतहुल बारी की तालीकात में लिखा है कि यहां पर इस्तिवा बिज़ात मुराद है, यानी बिज़ात बैठा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और वो कहते हैं किसी तावील की गुंजाइश नहीं है। इस्तिवा का मतलब है कायदा व जलसा, उसने कुऊद व जुलूस इख्तियार किया। कायदा तो आप करते ही नमाज में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुऊद आपके नमाज में है, जुलूस आपके नमाज में। आप नमाज में जलसा भी करते, कायदा भी करते। आपको पता है इससे क्या हुआ? इस तर्जमे से यह हुआ कि अल्लाह के लिए जिस्म साबित हो गया, अल्लाह के लिए मकान साबित हो गया, मखलूक की तरफ उसका मोहताज होना साबित हो गया, क्योंकि अर्श मखलूक है, अल्लाह खालिक। बेशक। एक तरफ ये तर्जमा करते हैं, एक तरफ बड़े आलिमीनी तर्जमा करने वालों के कहते हैं कि जो अल्लाह को जिहत और मकान से पाक माने वो बिदती है, और दूसरी तरफ उन्हीं के मानने वाले इस बात पर डिबेट करते हैं कि गॉड जो है वो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम का स्पेस का क्रिएशन उसी ने किया है, क्रिएटर वही है, ठीक है। और दूसरी तरफ उनके अकाबिर उलमा ये लिख रहे हैं कि नहीं वो बैठा हुआ है। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जब तक उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं और बरेली शरीफ से सुरमा जारी है, इंशाअल्लाह दिखता रहेगा। क्या बात है। जी जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दिखता रहेगा। पहले ही बता दिया है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जी जी जी, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी वाली। अल्लाह अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात क्या तर्जमा करते हैं? रहमान ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। वो इस्तिवा का कोई तर्जमा नहीं करते। अव्वलन तो कोई तर्जमा ही नहीं करते, इस्तिवा को इस्तिवा ही बोलते हैं। इस आयत को मुतशाबिहात में से मानते हैं। मुरादी माना अल्लाह जानता है, बेशक बेशक। चंद एहतिमालात हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसी तावीलें करते हैं जो शान उलूहियत के लायक है, जिससे अल्लाह का मखलूक की तरफ मोहताज होना नहीं लाजिम आता। उसका बैठना चलना फिरना सुकड़ना सिमटना आना जाना उतरना ये सब सादिक नहीं आता, साबित नहीं होता। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। बेशक बेशक, हक है। अल्लाह ताला बेशक किसी भी चीज का किसी भी तरह से मोहताज नहीं, उसको किसी चीज की एहतियाज नहीं। जी जी जी, अल्लाह गनी है, हम मोहताज। बेशक, हक है हक है हक है। अल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह गनी है, व अंतुमुल फुकरा, तुम मोहताज हो, ये आलम मोहताज है। अल्लाह गनी है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई शय नहीं। जी जी जी। एक दूसरी आयत करीमा
शाने रिसालत में, और मेरा टाइम भी पूरा हुआ, सूरत दुहा की ववजदका दाल्लन फहदा। वहाबी इज्म ने क्या तर्जमा किया? वहाबी इज्म में चाहे मौदूदी जमात हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे सल्फी जमात हो, चाहे अहले हदीस जमात हो, चाहे जो है वो देवबंदी जमात हो, या कोई भी जमात हो, सब वहाबी इज्म में है। सब वहाबी इज्म से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें। क्या तर्जमा किया? और हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दी, और हमने आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दी, और हमने आपको नावाकिफ राह पाया तो अपनी तरफ राह दी। जूनागढ़ी साहब का तर्जमा भी यही है, जो सऊदी अरबिया से छपवाया गया शाह फहद के खर्चे पर, और फिर वाया सऊदी वो गुजरात से सऊदी पहुंचा और वाया सऊदी हिंदुस्तान वापस आया, ताकि ये लगे मुसलमानों को कि भाई सऊदी से अगर तर्जमा आया तो बहुत अच्छा मजबूत तर्जमा होगा। और टिरकों के हिसाब से, टनों के हिसाब से मुजल्लदात आई, और वो यहां पर तकसीम हुई हिंदुस्तान के अंदर। तर्जमा यही लिखा हुआ है। एक गैर मुस्लिम जब इस तर्जमे को पढ़ेगा तो क्या कहेगा? किस नबी पर ईमान लाने की बात कर रहे हो? वो जो बहका हुआ था, भटका हुआ था, नावाकिफ रहा था। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने खुदा की कसम क्या प्यारा तर्जमा किया। क्या करते हैं? और महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दी। जी जी जी, माशाअल्लाह। तो वो पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये तर्जमे आप, जाहिर सी बात है कि जब आप गूगल पे जाकर के पढ़ोगे, जब आप एआई से जाकर के सीखोगे, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आप किसका तर्जमा पढ़ रहे हो, कौन सा तर्जमा सही है, कौन सा तर्जमा सही नहीं है। हम जब कहते हैं कि आप गूगल पे जाकर के यूट्यूबर से आप दीन मत सीखो, आपके जो मुस्तनद उलमा हैं, काबिल मुफ्ती हैं, जो अपना 1400 साला शजरा रखते हैं, वो मदरसा जिसका शजरा दरगाह सुफ़ा से मिलता है, बेशक बेशक, वो मस्जिद जिसका शजरा मस्जिद नबवी से मिलता है, और वही खानका जहां पर अलल ऐलान कहा जाता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहां से आपको सही इल्म मिलेगा, सही दीन मिलेगा, यहां से आपको सही तालीम मिलेगी। और बेशक अल्लाह ने आसान कर दिया है नसीहत पकड़ने के लिए, लेकिन यहां पर अपनी बात को खत्म करते हुए मैं यहां पर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि कुरान करीम ने इस बात को 4 मरतबा कहा, और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है याद करने वाला? और हमने कुरान को नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 सूरतुल कमर में 4 जगह ये आया। बेशक बेशक। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये 4 मरतबा क्यों आया है? आप कहेंगे ये तो हमें पूछना चाहिए आपसे जी कि 4 मरतबा क्यों आया है। मैं कहूंगा मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको कम से कम तवज्जो तो हो। जी जी जी। आप एक मरतबा कुरान उठा के तो देखिए कि आखिर क्यों आया है 4 मरतबा। जब आप जगह पे जाकर के पढ़ेंगे ना, तो आपको वही पता चल जाएगा कि 4 मरतबा क्यों आया है। जी जी जी। आपको कौम आद का जिक्र मिल जाएगा, कौम समूद का जिक्र मिल जाएगा, कौम लूत का जिक्र मिल जाएगा, जी बेशक, और दूसरी कौमों का जिक्र मिल जाएगा। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिनका सख्त इम्तिहान हुआ, आजमाइश हुई, उनकी तरफ सख्त बलाएं मुसीबतें नाजिल हुई, अज़ाब नाजिल हुए, सख्त गिरफ्त की गई उन कौमों की। जब इन 4 आयतों के आगे पीछे की आयतें पढ़ोगे, सूरतुल कमर के 3 रुकू उठा करके पढ़ोगे आप, और आगे पीछे की आयतें पढ़ोगे, और जब उन कौमों का हश्र पढ़ोगे आप, और जब उन कौमों के हालात पढ़ोगे आप, तो उस वक्त आप खुद भी कह उठोगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये हालात पढ़ने के बाद हमारे लिए यही आसान है कि हम ये पढ़ करके नसीहत हासिल कर ले, बनिस्बत इसके कि हम खुद आज़ाब को अपनी आंख से देखें। जी जी जी। मैं आपसे कहता हूं कि यमन में, शाम में, फुला में, अमेरिका में ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया,
बड़ी तबाही हुई, आपने अखबार में हेडिंग पढ़ी, मीडिया पर देखा। ये सुनकर के अल्लाह की तरफ लौ लगाना ज्यादा आसान है, या जिस दिन जलजला आपके आ जाएगा उस दिन आप नसीहत पकड़ेंगे? कब नसीहत पकड़ेंगे आप? ये खबर पढ़ के नसीहत पकड़ लेंगे, या फिर आप खुद देखना चाहते हैं? आप पढ़ के नसीहत पकड़ लेंगे ना, तो कुरान में पढ़ के आप नसीहत क्यों नहीं पकड़ते? क्यों अज़ाब के मुंतज़िर हैं? क्यों उस दिन के मुंतज़िर है कि आप जब पकड़ की जाएगी? क्यों उस वक्त के मुंतज़िर है आपके जब अल्लाह न करे आपको इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाएगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्या कुरान का यह ऐलान आपने नहीं सुना? अहसिबन्नास अय्युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन। क्या लोगों ने यह समझ लिया कि सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिया जाएगा? क्या हम ईमान ले आए बस? आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिया जाएगा? या उनकी आजमाइश भी होगी? हालांकि हमने पहले वालों की भी आजमाइश की, और हम आजमाइश करते क्यों हैं? ये सुन्नत इलाहिया है, ये सुन्नत जारिया है, ये तरीक़ा जारिया है। ये इम्तिहान, ये आजमाइश, ये इब्तिला, ये सब होता क्यों है? किस लिए होता है? ताकि अल्लाह सच्चे और झूठों को जाहिर कर दे। जी जी जी, कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। बेशक बेशक जी हजरत। आपको इस वक्त में, मौजूदा वक्त में पाँव उखाड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़ी आजमाइश का सब्र और इस्तिक़लाल के साथ सामना करने की जरूरत है। जी जी जी, बेशक। ये आपका इम्तिहान है, ये आपका कड़ा इम्तिहान है। चाहे जानी नुकसान हो, चाहे माली नुकसान हो, चाहे आपका कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, आपको सब्र का पैकर और पहाड़ बनकर के कहना है इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखद। बेशक अल्लाह ही के लिए है जो उसने लिया, और अल्लाह ही के लिए है जो उसने दिया। बेशक हक है, हक है। कैसा चीखना, कैसा चिल्लाना, जी, कैसा वावेला करना, कैसा गिरबान फाड़ना, कैसे पाँव उखड़ जाना। जी जी जी, बेशक बेशक। कैसे आपके कदम मुतजलजल हो जाएं। अरे कैसी भी सख्त अंधिया चले, कैसी भी सख्त हवाएं चले, बेशक कैसा भी सख्त मुखालिफ चाहे जो है वो हवा क्यों ना हो, आपके पाँव उखड़ने का क्या मतलब है? क्या आप मोमिन नहीं रहे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको लगता है कि आपके पाँव मुतजलजल हो रहे? आपके पाँव मुतजलजल नहीं हो रहे, आपका ईमान मुतजलजल हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके कदम नहीं डगमगा रहे हैं, ईमान डगमगा रहा है। जी जी जी, अपने ईमान को मजबूत करो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बेशक इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा पे सब कुछ कुर्बान है, हक है, बेशक सब कुछ कुर्बान है मोहम्मद मुस्तफा जी, जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम अमन के दाई हैं, हम इस्लाम के दाई हैं, हम सिल्मो सलामती और शांति के दाई हैं। हमारा पैगंबर पैगंबर अमन है, पैगंबर सलाम है, पैगंबर इस्लाम है। हम नफरत को पसंद नहीं करते, हम फसाद को पसंद नहीं करते। हमारे रब ने तो साफ फरमा दिया है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। साफ ऐलान है कि अल्लाह मुफसिदीन को पसंद नहीं फरमाता। बिल्कुल वाज़ेह है। आपके कदम क्यों उखड़ जाएंगे? खैर बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जी तो चाहता है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें कर लूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।